हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग इनकम टैक्स का फोर्थ यूनिट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ओके, इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरीज के सम्स हैं। तो पहला तो है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और सेकंड क्या है आपका प्रोफेशन। तो 75% चांसेस एग्जाम में बिजनेस के प्रॉब्लम्स के आते हैं। तो दो प्रॉब्लम्स है इसमें, बिजनेस के हैं और प्रोफेशन के हैं। तो बिजनेस के प्रॉब्लम 75% चांसेस आते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है कि हर बिजनेस, ओके, एवरी बिजनेस डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो as per income tax, what the business terms include? The term business includes trade, commerce, and manufacture, or any adventure or concern in the nature of trade, commerce, or manufacture. You know that every business terms involved with exchange of goods and services, or else it can deal with your manufacturing or production purposes. Okay, so in simple words we can say that any activity undertaken with an object of earning profit is known as business. So as you know that every business is concerned for earning profit. Okay, every business earning is for profit. The term business include profession and vocation for tax purpose. Distinction between business, profession and vocation is not needed as per computing the income from tax purposes. Okay, so here you are gonna have first format. Okay, so you need, why you are doing here, you are gonna find out how much you are earning from your business. Okay, income from business. So what are the things that you have to do here is, first thing is here this is quite tricky or it is quite difficult for you, but if you follow this video then it will be very easy. तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। पहली बात तो आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, ये हर प्रॉब्लम में सिमिलर रहेगा और हर प्रॉब्लम में आपको फर्स्ट लाइन यही रहेगी, क्या रहेगी, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। सेकेंड वाला जो रहेगा इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, सेकेंड वाला कॉलम क्या है, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही होता है। ओके, एक्चुअली इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस होता क्या है, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग और ट्रिकी यही करेगा। तो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे, एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस इज कॉल्ड एज इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंसेस, जो पेमेंट्स बिजनेस से रिलेटेड रहेंगे वो आपको यहाँ पर इग्नोर करना है। ओके, एक्सपेंसिव विच आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस हैव टू बी कंसीडर्ड हियर। आई कैन से यू दैट आप यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो मतलब इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे, दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। यहाँ पर आप बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें आप ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस और जो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप पर्सनल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रोप्राइटर सैलरी है। ओके, आप सपोज यू आर गिविंग एन एक्स्ट्रा इनकम फॉर द पर्सन हु इज गिविंग यू द एक्स्ट्रा सर्विसेज फ्रॉम योर एंड। ओके, पी फॉर पर्सन, पी फॉर प्रोप्राइटर। इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, अगर आपका पर्सनल है तो आपको कंसिडर करना है। इनकम टैक्स, देखो बिजनेस में जीएसटी होता है, बिजनेस में इनकम टैक्स नहीं होता है। इनकम टैक्स पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, ड्राइंग्स पर्सनल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, कभी भी याद रखो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा तो 2 टाइम्स करना होता है, पहले यहाँ पर करेंगे फिर नेक्स्ट डिडक्शन के कॉलम में हमेशा इसको 10% करना होता है। पहले 2 टाइम्स मतलब पहले यहाँ पर लिखेंगे फिर नेक्स्ट आपका डिडक्शन के कॉलम में लिखना होता है। ठीक है, देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, खाली बैड डेब्ट्स आया, इफ अगर बैड डेब्ट्स मेंशन करा तो इग्नोर करना है, अगर से वो प्रोविजन आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बोला तो आपको कंसीडर करना है। देन लीगल एक्सपेंसेस आपको करना है, बर्थडे पार्टी भी आपका पर्सनल है वो भी करेंगे आप, डेप्रिसिएशन करेंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रीपेड इंश्योरेंस, पेटेंट्स, कॉपीराइट, डोनेशंस एक्सेट्रा, और फाइन्स यहाँ पे लग सकते हैं। फाइन्स है या पेनाल्टीज है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट और ये वाला दोनों को आप ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा लेस इनकम टू बी शोन अंडर अदर हेड्स। ओके, ये कॉलम रहेगा इनकम टू बी शोन अंडर अदर हेड्स। अब ये जो रहेगा आपका, इसमें से कोई भी प्रॉफिट अगर आप हाउस होल्ड प्रॉपर्टी से या कोई भी एसेट से आप प्रॉफिट कमा रहे तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, एनी प्रॉफिट विच इज अर्न फ्रॉम द एसेट्स इज कॉल्ड एज इनकम टू बी शोन अंडर अदर हेड्स कैटेगरी। नेक्स्ट इनकम टैक्स रिफंड अगर आएगा तो भी आपको यहाँ पर लेना है, फिर आपको इससे यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे, देन माइनस कर लेना है। ओके, तो ये जो आपको मिलेंगे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस डेबिट साइड ही मिलेंगे। ओके, ये आपको डेबिट साइड मिलेंगे और ये आपको क्रेडिट साइड मिलेंगे। कभी एक आध बार जो है क्रेडिट साइड में भी मिल सकता है, एक ही एंट्री, 99% चांसेस आपके जो है डेबिट में ही मिलते हैं। क्या मिलेंगे, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। देन आपका इनकम टू बी शोन अंडर अदर हेड्स रहेगा। देन ऐड करना है फिर से अनरिकॉर्डेड इनकम और रेवेन्यू।
अनरिकॉर्डेड इनकम और रेवेन्यू मतलब जो चीज़ इंक्रीज करता है, कोई भी आपकी जीएसटी या सब्सिडी में कोई इंटरेस्ट लग रहा है या कोई भी चीज़ का इंक्रीज हो रहा है या क्वेश्चन में कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो वो अनरिकॉर्डेड इनकम में आएगा, यानी हमेशा आपको ऐड करना होता है, ठीक है। देन आपका रहता है लास्ट कॉलम डिडक्शन का, कोई भी चीज़ अगर डैमेज या लॉस्ट होती है, ओके, एनीथिंग विच इज बिन डैमेज लॉस्ट इज नथिंग बट योर डिडक्शंस, ओके। एंड इसमें डेप्रिसिएशन निकालना होता है असेट्स का, तो ये जो असेट्स का आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसके परसेंटेजेस याद करना ज़रूरी है। ये ब्लॉक ऑफ असेट्स का पेज D46 और D47 है, इसी से आपको फॉलो करना होता है। देन आपको लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस का रहेगा, ठीक है। ट्रिकी रहेगा, थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल होगी, बट आप ये वीडियो अच्छे से फॉलो करो, ये फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करो, बिकॉज ये आपके नए इनएडमिसिबल एक्सपेंस है एज पर योर टेक्स्ट बुक, न्यू टेक्स्ट बुक। तो आप ये फॉलो करो, ये बेसिक पे एक बार अच्छे से फोकस करो, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और डेली वीडियोस चेक करते रहो। एग्जाम सारे आने वाले हैं आपके, 8 अप्रैल से आपका एग्जाम है, ओके, 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स का एग्जाम से आप फॉलो करते रहो। 17 अप्रैल आपका इनकम टैक्स का एग्जाम रहेगा, तो आप तब तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपका मैं जो भी वीडियो रहेगा मार्च से पहले ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या तो अप्रैल 1st वीक तक हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा।